यूपीपीसीएस 2021 का फॉर्म हम लोग कैसे भरेंगे इसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। यूपीपीसीएस की कंबाइंड पोस्ट अनाउंस हो चुकी हैं, 416 हैं फिलहाल और आगे बढ़ सकती हैं। इसके लिए काफ़ी लोग अप्लाई करने वाले हैं, काफ़ी हमारे कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट आई थी। देखिए एक बात यहाँ पर समझिए सबसे पहले कि अगर आप एक बार भी फॉर्म भर चुके हैं इसका तो थोड़े स्टेप ईजी हो जाते हैं। जो पहली बार भर रहे हैं उनके लिए भी कोई ऐसा पहाड़ तोड़ने जैसे काम नहीं है। आपको सिंपली अपने जो है कुछ जो है डिटेल भरनी होती है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। सिंपली आपके माता पिता का नाम, आप जो है नॉर्मल जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह क्या है, आपका एड्रेस वगैरह वो इसमें फिल करना पड़ता है, मोबाइल नंबर रजिस्टर करना पड़ता है। एक बात ध्यान रखिएगा, जो पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं वो मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी ऐसी दीजिएगा कि साल 2 साल तक आप उसको चलाने वाले हैं, क्योंकि पूरी प्रोसेस होने में आजकल 12 महीने 14 महीने लग जाते हैं। अगर आप बिल्कुल आश्वस्त हैं सिलेक्शन के लिए तो अंत तक आपको कोई दिक्कत ना हो, तो आप वही ईमेल और मोबाइल नंबर दर्ज करिएगा जो आप हमेशा यूज़ करते रहते हैं, जनरली नहीं बदलते हैं। तो बस ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको देने थे। आप जल्दी से अप्लाई ऑनलाइन पर आ जाइएगा, इधर पर अप्लाई पर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है एक्टिविटी डैशबोर्ड पर कि लाइव एडवर्टीजमेंट, या एडवर्टीजमेंट जो है आ जाया है 5/3/2021 को। हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन वाले पैनल पर ले जाएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये दिखा रहा है कि ये कंबाइंड सिविल सर्विसेज की आई है। आप यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कर दीजिए, इधर पर अप्लाई पर क्लिक मारा हमने। अब यहाँ पर पीसीएस आरएफओ दिखा रहा है, नंबर ऑफ पोस्ट 416 दिखा रहा है, क्वालिफिकेशन जो है ये इधर पे देख लेगा। अच्छा, क्वालिफिकेशन पर जिनको दिक्कत है वो यहाँ पर क्लिक करके अपनी क्वालिफिकेशन समझ सकते हैं, क्योंकि कई सारी स्पेशल क्वालिफिकेशन वाली पोस्ट हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है ये टोटल फ़ी कितनी कितनी देनी है अलग अलग वर्ग के लोगों को, ये लिखा हुआ है, ठीक है। और बैचलर डिग्री जो है किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो मैंडेटरी है, यानी कि जो लास्ट जो डेट है, लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन रिसिप्ट की 5 मार्च है, यानी 5 मार्च तक आपकी रिजल्ट आ जाना चाहिए। आपकी यूनिवर्सिटी आपका रिजल्ट जारी करके आपको पास घोषित कर दे ग्रेजुएशन में, ये बहुत ज़रूरी है। अनलेस आप अप्लाई मत करिएगा, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। तो बस यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पर आ जाएंगे। रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा। अब हमसे यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है कि क्या आपने जो है कभी इसमें अप्लाई किया है। तो अगर आपने नहीं किया, अगर आप फर्स्ट टाइम वेबसाइट पर आए हैं, पहली बार यूपीपीसीएस 2021 का फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ पर आप नो कर दीजिएगा। और जिनका मैं फॉर्म भर रहा हूँ उन्होंने एक बार भरा था तो उनका मैं येस कर दे रहा हूँ। देखिए येस नो में खाली इतना फ़र्क है, जब आप नो करेंगे तो आपको सिंपली 12-14 फील्ड भरने पड़ेंगे। उसमें आपका नाम, आपकी माता पिता का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये मांगेगा बस। उसके बाद फिर हम इसी स्टेप में आ जाएंगे जो इस वाले फॉर्म में है। तो इसमें मैं येस कर दे रहा हूँ। तो अगर आपने यहाँ पर येस किया तो आपसे ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है। ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा कि जिससे आपने फॉर्म भरा था पहले। ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर भरने के बाद यहाँ पर आपसे वेरिफिकेशन कोड मांगेगा, उसको भर दीजिए। ये करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर हरे बटन को, प्रोसीड को दबा दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड फाउंड आ गया। रिकॉर्ड फाउंड यानी कि इस नाम के व्यक्ति ने यहाँ पर अप्लाई किया था, तो क्लिक टू अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो है आप पीसीएस के लिए कर रहे हैं कि एसीएफ आरएफओ के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। तो अगर आपका साइंस से है तो आप पीसीएस आरएफओ बोथ कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पीसीएस आरएफओ बोथ कर दिया है। यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर आप जो है एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर जो है सारी एक बार अपनी चेक कर लीजिएगा कि आपने सब सही से जो रजिस्ट्रेशन में भरा था वो है कि नहीं यहाँ पर मौजूद। बस आपको एक बार फिर से अपना मोबाइल नंबर और ईमेल कंफर्म करना है। मोबाइल और ईमेल कंफर्म करने के बाद यहाँ पर हाई स्कूल इंटर की डिटेल्स आप कंफर्म कर दीजिएगा यहाँ पर कि आपने जो भरा था वो सही से यहाँ पर है कि नहीं है। उसके बाद बैचलर डिग्री पे आपको येस करना है, तभी फॉर्म आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। अच्छा, एक चीज़ जो है कि फाइनेंस और अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर हार्टिकल्चर, क्या आप इनके लिए कोई भी जो है ये जो मांगी गई है एज लिमिट इसको धारण करते हैं क्या, ये बताया गया है। इसमें एक्चुअली ये पूछा गया है कि आप जो है ये फाइनेंस, अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट स्टोर परचेज ऑफिसर, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसने 1 वर्ष या इससे अधिक सर्विस दी है इस डिपार्टमेंट में, ठीक है, तो उसकी मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो कॉन्टिन्यूस सर्विस जो है इतनी रही है कि नहीं, इस पर करना है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इस पर नहीं होंगे, तो आपको इसमें नो करना है सिंपली। यहाँ पर कैप्चा कोड भरना है, कैप्चा कोड आप भर दीजिएगा ऐसे। इसके बाद यहाँ पर वैलिडेट एंड प्रीव्यू पे कर देना है। आपसे एक बार फिर से यहाँ पर मांग रहा है कि आपने सारी एंट्रीज चेक कर ली हैं कि नहीं। तो आप एक बार फिर से एक बार ऊपर नज़र फेर लीजिएगा कि सब जो आपने भरा है वो सही है कि नहीं है, और चेक कर दीजिएगा। इस बॉक्स को चेक करने के बाद जो है आप इसमें एडिट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो है सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब आपको फ़ी पेमेंट यहाँ पर करना है।
अब यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन का आ जाएगा कि आपने सक्सेसफुली रजिस्टर कर लिया है इतना ख़राब सर्वर होने के बावजूद। तो यहाँ पर प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्लिप आ रहा है, इसको कर लीजिएगा क्योंकि उसी पर रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह लिखा रहता है नया वाला। इसको आप सेव एज पीडीएफ कर लीजिएगा अपने मोबाइल में, तो ये आ जाएगा आपका। तो भैया यहाँ पे कह रहा है कि अब आप फ़ी दो तभी काम आगे बढ़ेगा। यहाँ पर आप फ़ी देंगे तभी जो है आपका रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। यहाँ पर आप फ़ी देने के लिए यहाँ पर इसको क्लिक कर दीजिएगा। अब भैया एक और मौका यहाँ पर मिलता है कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट सब ओके है कि नहीं, एक बार फिर से आप देख सकते हो फ़ी पेमेंट करने से पहले। डोमिसाइल, कास्ट, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, आपने उसमें जो है रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, तो एक बार फिर से देख लीजिएगा कि येस है कि नहीं है। तो यहाँ पर मैंने देख लिया है कि मेरा सब कुछ ठीक भरा है, तो यहाँ पर हम कर देंगे, हम नो पर क्लिक कर देंगे। हम डायरेक्ट पेमेंट अब करना चाहेंगे क्योंकि मैंने इंश्योर कर लिया है कि मेरा सब कुछ सही भरा हुआ है। अब ये कह रहा है कि हमको मनी भाई दिखाइए, मनी भाई दिखाएंगे तो आगे बढ़ेगा। इसमें आप जो है चूज़ कर लीजिएगा जिससे आपको पेमेंट देना हो। मैं यहाँ पर एसबीआई से कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है आर यू श्योर टू प्रोसीड फॉर फी पेमेंट ऑफ, ऑब्वियसली यस, ओके कर देंगे इसको। तो आप अदर बैंक से भरेंगे तो 6 रुपये और लग जाएंगे, 131 रुपये लगेंगे। अगर आप एसबीआई के खाता धारक है तो आपको 125 ही लगेंगे। मैं एसबीआई पर क्लिक कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर जो चीज़ मैं डालूंगा वो मतलब ये कॉन्फिडेंशियल है, आपको मेरा नेट बैंकिंग पासवर्ड जानने से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, इसको हम हटा दे रहे हैं। फ़ी पेमेंट करने के बाद फॉर्म में क्या होता है वो दिखाएंगे आपको। अभी कह रहा है कि आपका पेमेंट हो गया है, आप अपने आप जो है ई परीक्षा पेमेंट की वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब ये पेमेंट स्लिप भी सेव कर लीजिएगा। कुछ लोग इस स्टेप नहीं करते हैं तो बीच में इंटरनेट अगर अपनी आज मतलब ये दिक्कत कर देता है, तो फिर ये है कि इसमें रहेगा कि आपका स्टेप अगर यहाँ से ब्रेक भी हो गया, मान लीजिए नेट चला गया, मोबाइल बंद हो गया, तो आप वापस से शुरू कर सकते हैं। ये प्रिंट लेते रहिएगा हर चीज़ के, ठीक है। यहाँ पर सेव टू पीडीएफ कर लीजिएगा अपने मोबाइल पे। उसके बाद भी हम आ जाएंगे प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन पर। यहाँ पर प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन पर हम टैप कर देंगे। उसके बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड कर देंगे यहाँ पर। आखिरी चीज़ जो है ये फोटोग्राफ और सिग्नेचर पे अटक जाती है और इस पे जो है काफ़ी ध्यान देना पड़ता है हमको। यहाँ पर ये चीज़ है कि आप जो है फ़ोटो में आपको मतलब ये है कि फ़ोटो पुरानी वाली आपको दिखाएगा। जो पिछला बार आपने पीसीएस का पेपर भरा था उसमें आपने जो फ़ोटो लगाई थी वो यहाँ पर दिखा देगा, ठीक। लेकिन वही बात है कि अगर आप ज़्यादा हीरो हैं तो आप चेंज भी करना चाहेंगे तो चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मत करिएगा, जो पुरानी आ रही है वो बढ़िया है, ठीक। लेकिन जो नए बंदे हैं वो यहाँ पर जो है अपनी फ़ोटो भरेंगे। नए लोग मतलब जो नए पहली बार यूपीपीसीएस पे अपना फॉर्म भर रहे हैं वो यहाँ पर भरेंगे। इसकी डायमेंशन वगैरह देख लीजिएगा और डीपीआई सेटिंग भी देख लीजिएगा। मेरा आपसे यहाँ पर आग्रह रहेगा कि भले ही आपने यहाँ तक फॉर्म भर लिया हो, लेकिन अगर आप जो है अपनी इमेज अपलोड करना चाहते हैं फ़ोटो सिग्नेचर वाली, तो किसी कैफ़े में विजिट करें, 20-30 रुपये 50 रुपये उसको दें और सही से बनवाएं, क्योंकि फ़ोटो में बड़ी दिक्कत आ जाती है। अगर आपने उनके दी गई रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपलोड नहीं किया तो आपका एप्लीकेशन कैंसिल भी हो सकता है, ठीक। तो फ़ोटो वाली चीज़ कैफ़े से करवा लें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा इतने एक्सपर्ट नहीं होते हैं। हाँ, कुछ लोग जो जानते हैं वो पेंट वाले सॉफ्टवेयर से जाके अपनी पिक जो है इस तरीके से बनवा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम वेरिफिकेशन कोड डाल देंगे। वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर पर आप यहाँ पर टैप कर दीजिएगा। यहाँ पर इसको जो है हमने टैप कर दिया है। फोटो अपलोडेड सक्सेसफुली लिख के आ रहा है। फाइनल सबमिशन पर हमने क्लिक कर दिया। अब इसमें कह रहा है कि आप डिक्लेयर करिए कि आपने सब कुछ ध्यान से पढ़ा था, तो ऑब्वियसली आपने ध्यान से पढ़ा था। तो यहाँ पर जो है आपको अपना फॉर्म पूरा सब दिख रहा होगा। यहाँ पर जो है अपनी डिटेल्स कंफर्म कर देना है कि आप स्किल्ड प्लेयर हैं, यूपी के, हैंडीकैप तो नहीं है, एक्स आर्मी पर्सन नहीं है, फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट नहीं है, एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो अगर आप एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के तो आपको सर्विस का ड्यूरेशन यहाँ पर फिल करना पड़ेगा, ठीक है। आपको डिबार तो नहीं कर दिया गया, डिबार कर दिया गया तो ऑब्वियसली भर ही नहीं सकते इसको। उसके बाद ये सब चीज़ें कंफर्म कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट चूज़ करना है, जिसमें जो है काफ़ी आप दिक्कत महसूस करते हैं। मेरे हिसाब से ये है कि जितना भी मैक्सिमम यहाँ पर सब्जेक्ट शो हो रहा है उसको कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर शायद फिजियोथेरेपी वगैरह नहीं शो करता, जो फिजियोथेरेपी से ग्रेजुएशन करे होते हैं या फिर बहुत अनकन्वेंशनल सब्जेक्ट से अगर आप ग्रेजुएशन करे होते हैं तो यहाँ पर नहीं दिखाई देता है, तो आप उसको अदर सब्जेक्ट में चूज़ कर लीजिएगा, ठीक। जैसे हमने यहाँ पर जो है जिनका फॉर्म भरा जा रहा है उन्होंने जूलॉजी से किया, तो जूलॉजी यहाँ पर कर दिया हमने, ठीक। जूलॉजी चूज़ होने में थोड़ा समय लगा। उसके बाद जो है हम यहाँ पर बॉटनी चूज़ कर ले रहे हैं, अगर मौजूद है तो। बॉटनी नहीं अवेलेबल है,
ठीक है। जैसे जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री से किसी ने किया है, ठीक है, लास्ट में थर्ड ईयर में उनका जूलॉजी बॉटनी था, तो जूलॉजी आपका आ रहा है तो ठीक है। इसमें कोई ये मत मानिएगा कि जो है आपको करना ही करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको चूज़ करना है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं। यहाँ पर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप यहाँ पर येस कर दीजिएगा, ठीक है। नहीं है तो इसमें जो है नो कर दीजिएगा, ठीक, नो कर दिया हमने। उसके बाद अदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन, भैया यहाँ से ध्यान से देखिएगा, अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, सब रजिस्ट्रार के लिए, ठीक है। मतलब मेंस जब होगा तो इसकी कट ऑफ अलग से बनेगी, मेंस मतलब मेंस के बाद कट ऑफ इसकी अलग से बनेगी इंटरव्यू के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है DIOS आप बन सकते हैं, स्नातकोत्तर उपाधि आपके पास होनी चाहिए। वाणिज्यिक वाणिज्य से आप स्नातक हैं तो आप जिला लेखा परीक्षा वाली के लिए भी एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके बाद सहायक श्रमायुक्त अगर आप बनना चाहते हैं तो ये सोशलॉजी या इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट, या कॉमर्स लॉ आपका सब्जेक्ट जो है आर्ट की डिग्री के साथ होना चाहिए, ठीक। जिला कार्यक्रम अधिकारी का आप भर सकते हैं, समाज शास्त्र या विज्ञान या गृह विज्ञान से आपका स्नातक उपाधि हो। पोस्ट ग्रेजुएट आपका स्नातकोत्तर के मतलब ये पोस्ट ग्रेजुएट विद B.Ed हैं तो आप जो है वरिष्ठ प्रवक्ता के लिए भी एलिजिबल होंगे। प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए ये वाली है। मतलब इस बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, अपनी डिग्री का भरपूर यूज़ करिएगा। ऐसा ना हो कि आप जो है लॉ से ग्रेजुएट हो और आप इनमें से कोई चूज़ ही ना करें, क्योंकि जो ये स्पेशल जो ये है ना स्पेशल क्वालिफिकेशन वाले, इनकी कट ऑफ बहुत कम जाती है, ठीक है। मतलब आप कम मार्क्स में भी सिलेक्ट हो सकते हैं। तो ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए जो है मांगा गया है कि जो है रसायन विज्ञान से स्नातकोत्तर की उपाधि होना चाहिए आपके पास, ठीक। उसके बाद स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए आपके पास गणित या गणितीय सांख्यिकी या कृषि सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए। अगर आप जो है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं तो आप जो गन्ना अधिकारी के लिए जो है एलिजिबल होंगे, जिसकी कट ऑफ कम जाती है। प्रिंसिपल के लिए ये देख लीजिएगा एक बार, मतलब यहाँ पर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो बहुत ही मतलब मतलब कह सकते हैं इनके पास कोई ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं है, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जो है बाकी SDM और DYSP वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल तो हैं ही, ठीक। यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आप जो है देवनागरी जानते हैं। आपको यहाँ पर येस करना है जरूर, ऑब्वियसली, क्योंकि आपको पेपर भी देना है हिंदी का। यहाँ पर एड्रेस आपको डालना है। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में जो है आप अब लोग पूछेंगे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कि हम हॉस्टल में रहते हैं तो कहाँ का पता डालें। मेरे हिसाब से आपको वहाँ का पता डालना चाहिए जहाँ आप सेंटर पे वो करना चाहते हैं। मतलब जो पता डालेंगे उसी हिसाब से सेंटर आता है, क्योंकि इसमें सेंटर चॉइस के ऑप्शन नहीं होते हैं। तो आपने गृह जनपद का डालिएगा अगर आप हॉस्टल में रहते हैं, और जिस नगर में हॉस्टल में रहते हैं वहीं से पेपर देना चाहते हैं तो उस नगर के हॉस्टल का पता आप डाल दीजिएगा, ठीक। आपको फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना है, और फिर यहाँ पर डिक्लेरेशन में आपको येस कर लेना है। ऑब्वियसली आप एक्सेप्ट करते हैं डिक्लेरेशन को, ठीक है। उसके बाद प्रीव्यू फॉर्म पर क्लिक कर देना है। प्रीव्यू फॉर्म में आपको दिखा देगा कि क्या चीज़ आपने छोड़ दी है, तो उसको फिल कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो भी चीज़ रहेगा ये उसको क्लिक करने के बाद सही करने के बाद प्रीव्यू फॉर्म पर आ जाएंगे। आपसे जो है एक बार चेक इन मांगेगा, आप ओके कर दीजिएगा। इसमें UPPCS बस ये कहना चाहता है कि जो है आपने जो भी डिटेल्स भरी हैं उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे, और आपने जो है अपनी स्वस्थ मस्तिष्क विवेक से पाया है कि आपने जो भरा है वो बिल्कुल सही है और विधिमान्य है। आप सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। ये लास्ट स्टेप है इस एप्लीकेशन फॉर्म का। यहाँ पर सबमिट पर हम क्लिक कर देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आपका फॉर्म जो है सही से सबमिट हो गया है, और इसको जो है इस एप्लीकेशन स्लिप को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसको भी जो है आप जाके अपने जो है PDF में सेव कर लीजिएगा इसको, ठीक है। किसी भी फोल्डर में आप डाल दीजिएगा, डॉक्यूमेंट में, डाउनलोड में, कहीं भी, ठीक। तो इस तरीके से जो है आपका फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।